पिछले 2 श्लोकों में वर्णित महापुरुष की स्थिति को प्राप्त करने के लिए महापुरुष को क्या करना चाहिए, इस पर भगवान इस श्लोक में साधन बताते हैं। भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 19 में भगवान कह रहे हैं, इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। मतलब दोस्तों, तस्मात् सक्तः सक्तं कार्यं कर्म समाचर पूर्व श्लोकों से इस श्लोक का संबंध बताने के लिए यहाँ तस्मात् पद आया है। पूर्व श्लोकों में भगवान ने कहा कि अपने लिए कर्म करने की कोई आवश्यकता न रहने पर भी सिद्ध महापुरुष के द्वारा लोक संग्रहार्थ क्रियाएं हुआ करती हैं। इसलिए अर्जुन को भी उसी तरह निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करते हुए परमात्मा को प्राप्त करने की आज्ञा देने के लिए भगवान ने तस्मात् पद का प्रयोग किया है। कारण कि अपने स्वरूप स्व के लिए कर्म करने और न करने से कोई प्रयोजन नहीं है। कर्म सदैव पर दूसरों के लिए होता है, स्व के लिए नहीं। अतः दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म करने का राग मिट जाता है और स्वरूप में स्थिति हो जाती है। अपने स्वरूप से विजातीय जड़ पदार्थों के प्रति आकर्षण को आसक्ति कहते हैं। आसक्तिरहित होने के लिए आसक्ति के कारण को जानना आवश्यक है। मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है, ऐसा मानने से शरीरादि नाशवान पदार्थों का महत्व अंतःकरण में अंकित हो जाता है। इसी कारण उन पदार्थों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति ही पतन करने वाली है, कर्म नहीं। आसक्ति के कारण ही मनुष्य शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि जड़ पदार्थों से अपना संबंध मानकर अपने आराम सुख भोग के लिए तरह तरह के कर्म करता है। इस प्रकार जड़ता से आसक्ति पूर्वक माना हुआ संबंध ही मनुष्य के बारंबार जन्म मरण का कारण होता है। आसक्तिरहित होकर कर्म करने से जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है। आसक्ति वाला मनुष्य दूसरों का हित नहीं कर सकता, जबकि आसक्तिरहित मनुष्य से स्वतः स्वाभाविक प्राणी मात्र का हित होता है। उसके सभी कर्म केवल दूसरों के हितार्थ होते हैं। संसार से प्राप्त सामग्री शरीर आदि से हमने अभी तक अपने लिए ही कर्म किए हैं, उसको अपने ही सुख भोग और संग्रह में लगाया है। इसलिए संसार का हमारे पर ऋण है, जिसे उतारने के लिए केवल संसार के हित के लिए कर्म करना आवश्यक है। अपने लिए फल की कामना रखकर कर्म करने से पुराना ऋण तो समाप्त होता नहीं, नया ऋण और उत्पन्न हो जाता है। ऋण से मुक्त होने के लिए बार बार संसार में आना पड़ता है। केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करने से पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और अपने लिए कुछ न करने तथा कुछ न चाहने से नया ऋण उत्पन्न नहीं होता। इस तरह जब पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और नया ऋण उत्पन्न नहीं होता, तब बंधन का कोई कारण न रहने से मनुष्य स्वतः मुक्त हो जाता है। कोई भी कर्म निरंतर नहीं रहता, पर आसक्ति अंतःकरण में निरंतर रहा करती है। इसलिए भगवान सक्तम असक्तः पदों से निरंतर आसक्तिरहित होने के लिए कहते हैं। मेरे को कहीं भी आसक्त नहीं होना है, ऐसी जागृति साधक को निरंतर रखनी चाहिए। निरंतर आसक्तिरहित रहते हुए जो विहित कर्म सामने आ जाए, उसे कर्तव्य मात्र समझकर कर देना चाहिए, ऐसा उपर्युक्त पदों का भाव है। वास्तव में देखा जाए तो किसी के भी अंतःकरण में आसक्ति निरंतर नहीं रहती। जब संसार निरंतर नहीं रहता, प्रतिक्षण बदलता रहता है, तब उसकी आसक्ति निरंतर कैसे रह सकती है? ऐसा होते हुए भी माने हुए अहम के साथ आसक्ति निरंतर रहती हुई प्रतीत होती है। कार्यम अर्थात कर्तव्य उसे कहते हैं जिसको कर सकते हैं और जिसको अवश्य करना चाहिए। दूसरे शब्दों में कर्तव्य का अर्थ होता है अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करना, अर्थात दूसरों की उस शास्त्र विहित न्यायुक्त मांग को पूरा करना, जिसे पूरा करने की सामर्थ्य हमारे में है। इस प्रकार कर्तव्य का संबंध परहित से है। कर्तव्य का पालन करने में सब स्वतंत्र और समर्थ हैं, कोई पराधीन और असमर्थ नहीं है।
हाँ, प्रमाद और आलस्य के कारण अकर्तव्य करने का बुरा अभ्यास आदत हो जाने से तथा फल की इच्छा रहने से ही वर्तमान में कर्तव्य पालन कठिन मालूम देता है, अन्यथा कर्तव्य पालन के समान सुगम कुछ नहीं है। कर्तव्य का संबंध परिस्थिति के अनुसार होता है। मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक कर्तव्य का पालन कर सकता है। कर्तव्य का पालन करने से ही आसक्ति मिटती है। अकर्तव्य करने तथा कर्तव्य न करने से आसक्ति और बढ़ती है। कर्तव्य अर्थात दूसरों के हितार्थ कर्म करने से वर्तमान की आसक्ति और कुछ न चाहने से भविष्य की आसक्ति मिट जाती है। समाचार पद का तात्पर्य है कि कर्तव्य कर्म बहुत सावधानी, उत्साह तथा तत्परता से विधिपूर्वक करने चाहिए। कर्तव्य कर्म करने में थोड़ी भी असावधानी होने पर कर्मयोग की सिद्धि में बाधा लग सकती है। वर्ण, आश्रम, प्रकृति, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म बताया गया है, अवसर प्राप्त होने पर उसके लिए वही सहज कर्म है। सहज कर्म में यदि कोई दोष दिखाई दे तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सहज कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए यहाँ भगवान अर्जुन को मानो यह कह रहे हैं कि तू क्षत्रिय है, आठ युद्ध करना घोर दिखने पर भी तेरा सहज कर्म है, घोर कर्म नहीं। आठ सामने आए हुए सहज कर्म को अनासक्त होकर कर देना चाहिए। अनासक्त होने पर ही समता प्राप्त होती है। विशेष बात, जब जीव मनुष्य योनि में जन्म लेता है तब उसको शरीर, धन, जमीन, मकान आदि सब सामग्री मिलती है और जब वह यहाँ से जाता है तब सब सामग्री यहीं छूट जाती है। इस सीधी सादी बात से यह सहज ही सिद्ध होता है कि शरीर आदि सब सामग्री मिली हुई है, अपनी नहीं है। जैसे मनुष्य काम करने के लिए किसी कार्यालय, ऑफिस में जाता है तो उसे कुर्सी, मेज, कागज आदि सब सामग्री कार्यालय का काम करने के लिए ही मिलती है, अपनी मानकर घर ले जाने के लिए नहीं। ऐसे ही मनुष्य को संसार में शरीर आदि सब सामग्री संसार का काम, सेवा करने के लिए ही मिली है, अपनी मानने के लिए नहीं। मनुष्य तत्परता और उत्साह पूर्वक कार्यालय का काम करता है तो उस काम के बदले में उसे वेतन मिलता है। काम कार्यालय के लिए होता है और वेतन अपने लिए। इसी प्रकार संसार के लिए ही सब काम करने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है और योग परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। कर्म और योग दोनों मिलकर कर्मयोग कहलाता है। कर्म संसार के लिए होता है और योग अपने लिए। यह योग ही मानो वेतन है। संसार साधन का क्षेत्र है। यहाँ प्रत्येक सामग्री साधन के लिए मिलती है, भोग और संग्रह के लिए कदापि नहीं। सांसारिक सामग्री अपनी और अपने लिए है ही नहीं। अपनी वस्तु परमात्म तत्व मिलने पर फिर अन्य किसी वस्तु को पाने की इच्छा नहीं रहती। परंतु सांसारिक वस्तुएं चाहे जितनी प्राप्त हो जाएं, पर उन्हें पाने की इच्छा कभी मिटती नहीं, प्रत्युत और बढ़ती है। जब मनुष्य मिली हुई वस्तु को अपनी और अपने लिए मान लेता है तब वह अपनी इस भूल के कारण बंध जाता है। इस भूल को मिटाने के लिए कर्मयोग का अनुष्ठान ही सुगम और श्रेष्ठ उपाय है। कर्मयोगी किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए न मानते हुए उसे दूसरों की सेवा में उन्हीं की मानकर लगाता है। आठ वह सुगमता पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म तो सभी प्राणी किया करते हैं, पर साधारण प्राणी और कर्मयोगी द्वारा किए गए कर्मों में बड़ा भारी अंतर होता है। साधारण मनुष्य कर्मी आसक्ति, ममता, कामना आदि को साथ रखते हुए कर्म करता है और कर्मयोगी आसक्ति, ममता, कामना आदि को छोड़कर कर्म करता है। कर्मी के कर्मों का प्रवाह अपनी तरफ होता है और कर्मयोगी के कर्मों का प्रवाह संसार की तरफ। इसलिए कर्मी बंधता है और कर्मयोगी मुक्त होता है। मनुष्य ही आसक्ति पूर्वक संसार से अपना संबंध जोड़ता है, संसार नहीं।
अतः मनुष्य का कर्तव्य है कि वह संसार के हित के लिए ही सब कर्म करे और बदले में उनका कोई फल न चाहे। इस प्रकार आसक्ति रहित होकर, अर्थात मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, इस भाव से संसार के लिए कर्म करने से संसार से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मयोगी संसार की सेवा करने से, वर्तमान की वस्तुओं से और कुछ न चाहने से भविष्य की वस्तुओं से संबंध विच्छेद करता है। मेले में स्वयं सेवक अपना कर्तव्य समझकर दिन भर यात्रियों की सेवा करते हैं और बदले में किसी से कुछ नहीं चाहते। अतः रात्रि में सोते समय उन्हें किसी की याद नहीं आती, कारण कि सेवा करते समय उन्होंने किसी से कुछ चाहा नहीं। इसी प्रकार जो सेवा भाव से दूसरों के लिए ही सब कर्म करता है और किसी से मान बढ़ाई आदि कुछ नहीं चाहता, उसे संसार की याद नहीं आती। वह सुगमता पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म तो सभी किया करते हैं, पर कर्मयोग तभी होता है जब आसक्ति रहित होकर दूसरों के लिए कर्म किए जाते हैं। आसक्ति शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करने से ही मिट सकती है। शास्त्र निषिद्ध कर्म करने से आसक्ति कभी नहीं मिट सकती। परमाप्नोति पुरुष है, जैसे 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने परम पद से सांख्य योगी के परमात्मा को प्राप्त होने की बात कही, ऐसे ही यहाँ परम पद से कर्मयोगी के परमात्मा को प्राप्त होने की बात कहते हैं। तात्पर्य यह है कि साधक रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार किसी भी मार्ग, कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग पर क्यों न चले, उसके द्वारा प्राप्तव्य वस्तु एक परमात्मा ही है। प्राप्तव्य तत्व वही हो सकता है जिसकी प्राप्ति में विकल्प, संदेह और निराशा न हो तथा जो सदा हो, सब देश में हो, सब काल में हो, सभी के लिए हो, सबका अपना हो और जिस तत्व से कोई कभी किसी अवस्था में किंचन मात्र भी अलग न हो सके, अर्थात जो सबको सदा अभिन्न रूप से स्वतः प्राप्त हो। शंका कर्म करते हुए कर्मयोगी का कर्तृत्वाभिमान कैसे मिट सकता है? क्योंकि कर्तृत्वाभिमान मिटे बिना परमात्म तत्व का अनुभव नहीं हो सकता। समाधान साधारण मनुष्य सभी कर्म अपने लिए करता है। अपने लिए कर्म करने से मनुष्य में कर्तृत्वाभिमान रहता है। कर्मयोगी कोई भी क्रिया अपने लिए नहीं करता। वह ऐसा मानता है कि संसार से शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ, रुपए आदि जो कुछ सामग्री मिली है, वह सब संसार की ही है, अपनी नहीं। जब कभी अवसर मिलता है तभी वह सामग्री, समय, सामर्थ्य आदि को संसार की सेवा में लगा देता है। उनको संसार की सेवा में लगाते हुए कर्मयोगी ऐसा मानता है कि संसार की वस्तु ही संसार की सेवा में लगा रहा हूँ, अर्थात सामग्री, समय, सामर्थ्य आदि उन्हीं के हैं जिनकी सेवा हो रही है। ऐसा मानने से कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता। कर्तृत्व में कारण है भोक्तृत्व। कर्मयोगी भोग की आशा रखकर कर्म करता ही नहीं। भोग की आशा वाला मनुष्य कर्मयोगी नहीं होता। जैसे अपने हाथों से अपना ही मुख धोने पर यह भाव नहीं आता कि मैंने बड़ा उपकार किया है, क्योंकि मनुष्य हाथ और मुख दोनों को अपने ही अंग मानता है। ऐसे ही कर्मयोगी भी शरीर को संसार का ही अंग मानता है। अतः यदि अंग ने अंगी की ही सेवा की है तो उसमें कर्तृत्वाभिमान कैसा? यह नियम है कि मनुष्य जिस उद्देश्य को लेकर कर्म में प्रवृत्त होता है, कर्म के समाप्त होते ही वह उसी लक्ष्य में तल्लीन हो जाता है। जैसे व्यापारी धन के उद्देश्य से ही व्यापार करता है तो दुकान बंद करते ही उसका ध्यान स्वतः रुपयों की ओर जाता है और वह रुपए गिनने लगता है। उसका ध्यान इस ओर नहीं जाता कि आज कौन कौन ग्राहक आए, किस किस जाति के आए, आदि आदि। कारण कि ग्राहकों से उसका कोई प्रयोजन नहीं। संसार का उद्देश्य रखकर कर्म करने वाला मनुष्य संसार में कितना ही तल्लीन क्यों न हो जाए, पर उसकी संसार से एकता नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तव में संसार से एकता है ही नहीं। संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील और जड़ है, जबकि स्वयं अपना स्वरूप अचल और चेतन है। परंतु परमात्मा का उद्देश्य रखकर कर्म करने वाले की परमात्मा से एकता हो ही जाती है, चाहे साधक को इसका अनुभव हो या न हो, क्योंकि स्वयं की परमात्मा के साथ स्वतः सिद्ध तात्विक एकता है।
इस प्रकार जब कर्ता कर्तव्य बनकर अपने उद्देश्य परमात्म तत्व के साथ एक हो जाता है, तब कर्तृत्वाभिमान का प्रश्न ही नहीं रहता। कर्मयोगी जिस उद्देश्य परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए सब कर्म करता है, उस परमात्म तत्व में कर्तृत्वाभिमान अथवा कर्तृत्व कर्तापन नहीं है। अतः प्रत्येक क्रिया के आदि और अंत में उस उद्देश्य के साथ एकता का अनुभव होने के कारण कर्मयोगी में कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता। प्राणी मात्र के द्वारा किए हुए प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है। कोई भी कर्म निरंतर नहीं रहता। अतः किसी का भी कर्तृत्व निरंतर नहीं रहता। प्रत्युत कर्म का अंत होने के साथ ही कर्तृत्व का भी अंत हो जाता है। परंतु मनुष्य से भूल यह होती है कि जब वह कोई क्रिया करता है तब तो अपने को उस क्रिया का कर्ता मानता ही है, पर जब उस क्रिया को नहीं करता तब भी अपने को वैसा ही कर्ता मानता रहता है। इस प्रकार अपने को निरंतर कर्ता मानते रहने से उसका कर्तृत्वाभिमान मिटता नहीं, प्रत्युत दृढ़ होता है। जैसे कोई पुरुष व्याख्यान देते समय तो वक्ता व्याख्यानदाता होता है, पर जब दूसरे समय में भी वह अपने को वक्ता मानता रहता है तब उसका कर्तृत्वाभिमान नहीं मिटता। अपने को निरंतर व्याख्यानदाता मानने से ही उसके मन में यह भाव आता है कि श्रोता मेरी सेवा करें, मेरा आदर करें, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करें और मैं इन साधारण आदमियों के पास कैसे बैठ सकता हूँ, मैं यह साधारण काम कैसे कर सकता हूँ आदि। इस प्रकार उसका व्याख्यान रूप कर्म के साथ निरंतर संबंध बना रहता है। इसका कारण है व्याख्यान रूप कर्म से धन, मान, बड़ाई, आराम आदि कुछ न कुछ पाने का भाव होना। यदि अपने लिए कुछ भी पाने का भाव न रहे तो कर्तापन केवल कर्म करने तक ही सीमित रहता है और कर्म समाप्त होते ही कर्तापन अपने उद्देश्य में लीन हो जाता है। जैसे मनुष्य भोजन करते समय ही अपने को उसका भोक्ता अर्थात भोजन करने वाला मानता है, भोजन करने के बाद नहीं, ऐसे ही कर्मयोगी किसी क्रिया को करते समय ही अपने को उस क्रिया का कर्ता मानता है, अन्य समय नहीं। जैसे कर्मयोगी व्याख्यानदाता है और लोगों में उसकी बहुत प्रतिष्ठा है, परंतु कभी व्याख्यान सुनने का काम पड़ जाए तो वह कहीं भी बैठकर सुगमता पूर्वक व्याख्यान सुन सकता है। उस समय उसे न आदर की आवश्यकता है, न ऊंचे आसन की, क्योंकि तब वह अपने को श्रोता मानता है, व्याख्यानदाता नहीं। कभी व्याख्यान देने के बाद उसे कोई कमरा साफ करने का काम प्राप्त हो जाए तो वह उस काम को वैसी ही तत्परता से करता है जैसी तत्परता से वह व्याख्यान देने का कार्य करता है। उसके मन में थोड़ा भी यह भाव नहीं आता कि इतना बड़ा व्याख्यानदाता होकर मैं यह कमरा सफाई का तुच्छ काम कैसे कर सकता हूँ, लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी इत्यादि। वह अपने को व्याख्यान देते समय व्याख्यानदाता, कथा श्रवण के समय श्रोता और कमरा साफ करते समय कमरा साफ करने वाला मानता है। अतः उसका कर्तृत्वाभिमान निरंतर नहीं रहता। जो वस्तु निरंतर नहीं रहती अपितु बदलती रहती है, वह वास्तव में नहीं होती और उसका संबंध भी निरंतर नहीं रहता, यह सिद्धांत है। इस सिद्धांत पर दृष्टि जाते ही साधक को वास्तविकता कर्तृत्वाभिमान से रहित स्वरूप का अनुभव हो जाता है। कर्मयोगी सब क्रियाएं उसी भाव से करता है जिस भाव से नाटक में एक स्वांगधारी पात्र करता है। जैसे नाटक में हरिश्चंद्र का स्वांग नाटक खेल के लिए ही होता है और नाटक समाप्त होते ही हरिश्चंद्र रूप स्वांग का स्वांग के साथ ही त्याग हो जाता है, ऐसे ही कर्मयोगी का कर्तापन भी स्वांग के समान केवल क्रिया करने तक ही सीमित रहता है। जैसे नाटक में हरिश्चंद्र बना हुआ व्यक्ति हरिश्चंद्र की सब क्रियाएं करते हुए भी वास्तव में अपने को उन क्रियाओं का कर्ता वास्तविक हरिश्चंद्र नहीं मानता, ऐसे ही कर्मयोगी शास्त्र विहित संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी वास्तव में अपने को उन क्रियाओं का कर्ता नहीं मानता। कर्मयोगी शरीर आदि सब पदार्थों को स्वांग की तरह अपना और अपने लिए न मानकर उन्हें संसार का मानते हुए संसार की ही सेवा में लगाता है। अतः किसी भी अवस्था में कर्मयोगी में किंचन मात्र भी कर्तृत्वाभिमान नहीं रह सकता।
कर्मयोगी जैसे कर्तृत्व को अपने में निरंतर नहीं मानता, ऐसे ही माता पिता, स्त्री पुत्र, भाई भौजाई आदि के साथ अपना संबंध भी निरंतर नहीं मानता। केवल सेवा करते समय ही उनके साथ अपना संबंध सेवा करने के लिए ही मानता है। जैसे यदि कोई पति है तो पत्नी के लिए पति है, अर्थात पत्नी कर्कशा हो, कुरूपा हो, कलह करने वाली हो, पर उसे पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया तो अपनी योग्यता सामर्थ्य के अनुसार उसका भरण पोषण करना पति का कर्तव्य है। पति के नाते उसके सुधार की बात कह देनी है, चाहे वह माने या न माने। हर समय अपने को पति नहीं मानना है, क्योंकि इस जन्म से पहले वह पत्नी थी, इसका क्या पता, और मरने के बाद भी वह पत्नी रहेगी, इसका भी क्या निश्चय। तथा वर्तमान में भी वह किसी की माँ है, किसी की पुत्री है, किसी की बहन है, किसी की भाभी है, किसी की ननद है, आदि आदि। वह सदा पत्नी ही तो है नहीं। ऐसा मानने से उससे सुख लेने की इच्छा स्वतः मिटती है और केवल भरण पोषण सेवा करने के लिए ही पत्नी है, यह मान्यता दृढ़ होती है। इस प्रकार कर्मयोगी को संसार में पिता, पुत्र, पति, भाई आदि के रूप में जो स्वांग मिला है उसे वह ठीक ठीक निभाता है। दूसरा अपने कर्तव्य का पालन करता है या नहीं, उसकी ओर वह नहीं देखता। अपने में कर्तृत्वाभिमान होने से ही दूसरों के कर्तव्य पर दृष्टि जाती है और दूसरों के कर्तव्य पर दृष्टि जाते ही मनुष्य अपने कर्तव्य से गिर जाता है, क्योंकि दूसरे का कर्तव्य देखना अपना कर्तव्य नहीं है। इस प्रकार कर्मयोगी संसार के प्राणियों के साथ अपना संबंध निरंतर नहीं मानता। उसी प्रकार वर्ण, आश्रम, जाति, संप्रदाय, घटना, परिस्थिति आदि के साथ भी अपना संबंध निरंतर नहीं मानता। जो वस्तु निरंतर नहीं है उसका अभाव स्वतः है। आथ कर्मयोगी का कर्तृत्वाभिमान स्वतः मिट जाता है। मार्मिक बात जिसमें कर्तृत्व नहीं है उस परमात्मा के साथ प्राणी मात्र की स्वतः सिद्ध एकता है। साधक से भूल यह होती है कि वह इस वास्तविकता की तरफ ध्यान नहीं देता। जिस प्रकार झूला कितनी ही तेजी से आगे पीछे क्यों न जाए, हर बार वह समता समस्थिति में आता ही है, अर्थात जहाँ से झूले की रस्सी बंधी है उसकी सीध में आगे पीछे जाते समय एक बार आता ही है। उसी प्रकार प्रत्येक क्रिया के बाद अक्रिय अवस्था समता आती ही है। दूसरे शब्दों में पहली क्रिया के अंत तथा दूसरी क्रिया के आरंभ के बीच और प्रत्येक संकल्प तथा विकल्प के बीच समता रहती ही है। दूसरी बात, यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो झूला चलते हुए विषम दिखने पर भी निरंतर समता में ही रहता है, अर्थात झूला आगे पीछे जाते समय भी निरंतर जहाँ से झूले की रस्सी बंधी है उसकी सीध में ही रहता है। इसी प्रकार जीव भी प्रत्येक क्रिया में समता में ही स्थित रहता है। परमात्मा से उसकी एकता निरंतर रहती है। क्रिया करते समय समता में स्थिति न दिखने पर भी वास्तव में समता रहती ही है। जिसका कोई अनुभव करना चाहे तो क्रिया समाप्त होते ही उस समता का अनुभव हो जाता है। यदि साधक इस विषय में निरंतर सावधान रहे तो उसे निरंतर रहने वाली समता या परमात्मा से अपनी एकता का अनुभव हो जाता है, जहाँ कर्तृत्व नहीं है। माने हुए कर्तृत्वाभिमान को मिटाने के लिए प्रतीति और प्राप्त का भेद समझ लेना आवश्यक है। जो दिखता है पर मिलता नहीं उसे प्रतीति कहते हैं, और जो मिलता है पर दिखता नहीं उसे प्राप्त कहते हैं। देखने सुनने आदि में आने वाला प्रतिक्षण परिवर्तनशील संसार प्रतीति है और सर्वत्र नित्य परिपूर्ण परमात्म तत्व प्राप्त है। परमात्म तत्व ब्रह्मा से चींटी पर्यंत सबको समान रूप से स्वतः प्राप्त है। इदंता से दिखने वाली प्रतीति का प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। दृश्य मात्र प्रतिक्षण अदृश्य में जा रहा है। जिनसे प्रतीति होती है वे इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि भी प्रतीति ही हैं। नित्य अचर रहने वाले स्वयं को प्रतीति की प्राप्ति नहीं होती। सदा सब में रहने वाला परमात्म तत्व स्वयं को नित्य प्राप्त है। इसलिए प्रतीति अभाव रूप और प्राप्त भाव रूप है। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः।
यावन मात्र पदार्थ और क्रिया प्रतीति है। क्रिया मात्र अक्रियता में लीन होती है। प्रत्येक क्रिया के आदि और अंत में सहज स्वतः सिद्ध अक्रिय तत्व विद्यमान रहता है। जो आदि और अंत में होता है वही मध्य में भी होता है, यह सिद्धांत है। आथ क्रिया के समय भी अखंड और सहज अक्रिय तत्व ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है। वह सहज अक्रिय तत्व चेतन स्वरूप अथवा परमात्म तत्व अक्रिय और सक्रिय दोनों अवस्थाओं को प्रकाशित करने वाला है, अर्थात वह प्रवृत्ति और निवृत्ति करने और न करने दोनों से परे है। प्रतीति देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया आदि से माने हुए संबंध अर्थात आसक्ति के कारण ही नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव नहीं होता। आसक्ति का नाश होते ही नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। आथ आसक्तिरहित होकर प्रतीति अपने कहलाने वाले शरीरादि पदार्थों को प्रतीति संसार मात्र की सेवा में लगा देने से प्रतीति शरीरादि पदार्थों का प्रवाह प्रतीति संसार की तरफ ही हो जाता है और स्वतः प्राप्त परमात्म तत्व शेष रह जाता है। तो दोस्तों, हम श्री गीता जी की इस प्रस्तुति को यहीं पर विश्राम करते हैं। मिलते हैं अगली प्रस्तुति में, जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।